हेलो एवरीवन। हमने कल स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। हमने सिर्फ बेसिक बेसिक समझा था कि पर्यावरण क्या है। कुछ राइटर्स की डेफिनेशंस की थी। ये देखा था कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया था, फ्रेंच भाषा के किस शब्द से आया था, उसका मीनिंग क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं और कुछ विशेषताएं देखी थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखो, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हमारे जीवन का आधार ही क्या है। हमारे जीवन का आधार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण ही है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस चीज़ को आप गांठ मान लो, आप एग्जाम्पल लो। बिना हवा के हम लोग कितनी देर जीवित रह सकते हैं? हम 2-3 मिनट भी नहीं निकाल सकते बिना सांस लिए। बिना पानी के क्या हमारा जीवन बचेगा? समाप्त हो जाएगा। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। तो आप ये बताओ कि बिना पानी के क्या हमारा जीवन रहेगा? नहीं, समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, भोजन मिलता है। पेड़ पौधे अगर हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे सांस? नहीं ले सकते। अगर सांस ही नहीं लेंगे तो जीवेंगे कैसे? खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार ही पर्यावरण है। पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर हम बात करें कि पर्यावरण का महत्व क्यों जरूरी है। पर्यावरण से हमें क्या मिलता है? पर्यावरण से हमें हमारे आवश्यक संसाधन मिलते हैं। जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करता है पर्यावरण। आपके जंगल से हमें क्या मिलती है? लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। नदियाँ हमें क्या देती हैं? प्राकृतिक संसाधन ही है नदियाँ। पानी मिलता है हमें, सिंचाई करते हैं हम पानी से, नदियों के पानी से। भूमि पे हमें क्या मिलती है? भूमि पे हम खेती कर पाते हैं। खनिज खनिज होंगे तभी तो हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, तभी तो हमारे उद्योग होंगे। तो पर्यावरण का हमारे जीवन पर और क्या महत्व है कि प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति हमें प्रदान करता है। पर्यावरण मौसम और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है। दोनों को करता है। जलवायु और मौसम नियंत्रण करता है पर्यावरण। जैसे जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं भाई हमारे। समुद्र तापमान को संतुलित रखते हैं। पेड़ गर्मी कम करते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्यों समझा रही हूँ? ताकि हर चीज़ लिखनी जरूरी नहीं होती, कुछ चीज़ अंडरस्टैंडिंग भी होती है। फिर देखिए, जैव विविधता के संरक्षण में पर्यावरण हमारी रक्षा करता है। जैसे पर्यावरण विभिन्न जीवों का घर है। जंगल में हमारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। ठीक है। नदियों में हमारी फिशरीज यानी कि फिश रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं। जो आपके कुछ और जीव भी हैं जो हमारे नदियों में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं, पानी में रहते हैं। मिट्टी में कीड़े और जीवाणु भी होते हैं। अगर पर्यावरण नष्ट होगा तो हमारी जो फूड साइकिल होती है, हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है, वो क्या हो जाएगी भाई? टूट जाएगी। इसलिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सीधा, अगर स्वच्छ पर्यावरण होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा ही स्वास्थ्य होगा। मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध किसका है? पर्यावरण का है। मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध। जैसे प्रदूषित हवा होगी तो उससे हमें क्या होगा? दमा हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। गंदे पानी से हमें हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। हरियाली से हमें क्या हो जाएगी? मानसिक शांति। और हरियाली हो हमारे पास, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या कुछ होते हैं, अगर हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, वो खत्म हो जाती है। मानसिक शांति देती है हमें ग्रीनरी। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारा एग्रीकल्चर का भी तो बेस है। बेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? हम कह देते हैं लैंड होता है। लैंड नहीं होता भाई। भाई 2 मिनट रुको, क्या खटखट की आवाज आ रही है कुछ? पर्यावरण क्या होता है? हमारा खेती का आधार होता है। हमारे कृषि और खाद्य श्रृंखला में, खाद्य सुरक्षा में हमारी हेल्प करता है। अगर अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छी फसल होगी। नियमित वर्षा होगी तो सिंचाई अच्छी हो जाएगी उससे। मधुमक्खियां हैं, परागण करती हैं। एक पौधे से रस लेके दूसरे पौधे पर जाती हैं तो उनका जो पैरों पे चिपक के परागण जाते हैं, उससे अधिक उत्पादन होता है। पर्यावरण हमारी अर्थव्यवस्था को भी तो मजबूत करते हैं। जैसे अच्छी कृषि होगी, सरप्लस अनाज होगा तो वो रोजगार भी तो उत्पन्न करेगा। वन होंगे तो वो उद्योगों को भी तो जन्म देंगे। पर्यटन होगा तो वो आय को बढ़ाएगा। जैसे हमारा टूरिस्ट प्लेस हो जाएंगे, हिल स्टेशन हो गए, सी स्टेशन हो गए। इन सब में पर्यावरण है वो हमारी आर्थिक मदद भी तो करता है। और पर्यावरण हमारे स्वस्थ आपदाओं को भी तो कम करता है ना।
जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करता है, जैसे मैंग्रोव वन हो गए। मैंग्रोव वन हमारी किससे रक्षा करते हैं? मैंग्रोव वन हमारी सुनामी से रक्षा करते हैं। किससे सुरक्षा करते हैं? सुनामी से सुरक्षा करते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कैसे सुनामी से रक्षा करते हैं? जब भी बहुत ज्यादा पानी आता है बहा के, यानी कि उछाल मार के आता है, तो मैंग्रोव वन एक ढाल की तरह काम करता है उस पानी के आगे। पेड़ हैं, पेड़ बाढ़ और भूस्खलन से हमें रोकते हैं। हमें तो क्या रोकते हैं? हमारी भूमि को रोकते हैं कि भाई बाढ़ आ गया तो पेड़ बहुत चीज है भाई, पेड़ बाउंड्री बनाते हैं। पेड़ होंगे तो हमारा रेगिस्तान भी आगे मूव नहीं कर पाता। पर्यावरण हमारी संस्कृति से जुड़ा है। जैसे हम लोग, खासकर हमारे भारत में, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम उनको माँ का रूप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा यमुना की हम लोग पूजा करते हैं। पेड़ पौधों को हम धार्मिक महत्व देते हैं, जैसे पीपल को सींचते हैं, बड़ को सींचते हैं। पर्व और परंपराएं भी तो हमारी किससे जुड़ी हैं? प्रकृति से ही जुड़ी है ना। और जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, वो क्या है? हमारे जो फ्यूचर की हमारी जनरेशन्स आएंगी उनके संसाधनों का संरक्षण करना ही तो है। जैसे जल बचाओ, क्यों बचाओ? वैसे आगे आने वाली जनरेशन भाई अदर कंट्री की तो होगी, बट हमारे भारत की तो नेक्स्ट जनरेशन का सत्यानाश हुआ पड़ा है। ठीक है, 90% जनरेशन का सत्यानाश हुआ पड़ा है। अगर उसमें कुछ सुधार होएगा तो भगवान ही करेगा वो भी। ठीक है, जैसे जल बचाओ, क्यों बचाना है हमें जल? आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। पेड़ क्यों लगाना है? ताकि भविष्य में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए, भविष्य में ऑक्सीजन बची रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना बढ़े। इसलिए हमें सतत विकास में हम ये सब चीज़ देखते हैं। तो पर्यावरण का तो हमारी लाइफ में बहुत महत्व है भाई। पर्यावरण जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और संतुलित विकास का मूल आधार है। ठीक है, तो देखो पर्यावरण का महत्व जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जैसे जलवायु, भोजन, पारिस्थितिक तंत्र का आधार होता है। जलवायु और मौसम को नियंत्रित करता है और जैव विविधता का संरक्षण करता है। जितना आपको समझाया था वो सब पॉइंट्स इन्हीं में हैं। ठीक है, कहोगे तो मैं इसको लिखवा भी दूंगी, लेकिन इतना लिखवाने का फायदा नहीं होता। इसको सिर्फ समझने का फायदा होता है कि क्या क्या महत्व होता है, क्या महत्व है हमारे जीवन में पर्यावरण का। जैसे जीवन का आधार ही पर्यावरण है भाई। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करता है, जलवायु और मौसम नियंत्रण में काम करता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है, मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध है पर्यावरण का, कृषि और खाद्य सुरक्षा से सीधा संबंध है, हमारे आर्थिक विकास का आधार भी पर्यावरण है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी कौन करता है? हमारे पर्यावरण करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व जैसे नदियों की पूजा होगी, पेड़ पौधों की पूजा होगी, हमारी जितने पर्व और परंपराएं यानी कि त्योहार और परंपराएं हैं वो जुड़ गई, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सतत विकास हो गया। ये सब क्या है? ये पर्यावरण के महत्व ही तो हैं, और क्या है। ठीक है, अगर फिर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या हैं। अब देखो पर्यावरणीय समस्याएं, बात करते हैं हम वायु प्रदूषण की। यहाँ पे करवाना स्टार्ट करती हूँ आपको मैं वायु प्रदूषण। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, वायु प्रदूषण क्या? एयर पोल्यूशन, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। जब हवा में हानिकारक गैसें और कण मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? वो वायु प्रदूषण ही तो होता है। आप इस लेवल पे आ चुके हो, शायद मुझे इनकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत ना पड़े। अगर कहोगे तो मैं आपको लिखवा देती हूँ भाई, वायु प्रदूषण। ठीक है, फर्स्ट क्या करें, समस्या में क्या है सबसे बड़ी समस्या? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब हवा में हानिकारक गैस और कण मिल जाते हैं उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जब हवा में, और मैं डेफिनेशंस आपको सिर्फ वैसे ही लिखवाऊंगी कि जो आपको इजीली याद हो जाए। हानिकारक गैसें और कण मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। कारण जैसे वाहनों का धुआं हो गया, कारखानों की चिमनियां होगी, आपका जो पराली जलती है, अभी धान कटे थे, धान कटते क्या होता है भाई? पराली जलती है जिससे दिल्ली सारा सड़ जाता है। और ये भाई रीजन भी है, चाहे हरियाणा पंजाब वाले कितना ही कह ले कि हमारे ही पोल्यूशन से दिल्ली सड़ता है। भाई दिल्ली ऑलरेडी सड़ा ही हुआ है। ठीक है, सड़ा ही हुआ है वो ऑलरेडी, उसमें इतनी जनसंख्या है, इतना पोल्यूशन है, ऑलरेडी पोल्यूशन है वहां पे, और पोल्यूशन हवा के थ्रू चला जाता है। कोयला हो गया, डीजल का जलाना हो गया, जैसे आपका फॉर एग्जांपल दिल्ली में स्मोग अभी आपको दिया है, सांस की बीमारी हो जाती है भाई, दमा और खांसी हो जाती है। जल प्रदूषण क्या होता है हमारा? जल प्रदूषण,
जल प्रदूषण क्या है? जब पानी में गंदगी और जहरीले पदार्थ मिल जाएं तो वो जल प्रदूषण होता है। जैसे फैक्ट्रियों का गंदा पानी हम बहा देते हैं, सीवेज, हमारा सीवेज सिस्टम हो गया। प्लास्टिक का कचरा हम लोग अपने घरों में ही क्या काम करते हैं, सीवर में धका देते हैं, नालियों में धका देते हैं प्लास्टिक का कचरा। रसायन हो गया आपका, और कीटनाशक हो गए, ये क्या चीज़ करते हैं, ये हमारे जल को ही तो प्रदूषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो भाई, दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण हाईएस्ट पीक पे है, जिससे क्या होता है, गंदा पानी पियोगे तो आपको उससे क्या होगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, इस टाइप की बीमारियां हो जाएगी। हैजा, फूड पॉइजनिंग हो गया, टाइफाइड हो गया, पानी खराब से ही हो गया, आपका स्टमक खराब हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया। फिर हो गया आपका मृदा प्रदूषण, ये भी तो पर्यावरण समस्या है। सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है भाई सॉइल पोल्यूशन में। जैसे अगर हम ज़्यादा ही केमिकल यूज़ कर लें, अत्यधिक रासायनिक खाद का यूज़ कर लें, जैसे आजकल हम भर के यूरिया फेंकते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड फेंकते हैं, प्लास्टिक और ठोस कचरा हो गया, ये सब क्या करता है, हमारी मिट्टी को ही तो, मिट्टी की गुणवत्ता को ही खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल फसल की उपज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, भूमि क्या होती है, नॉन फर्टाइल हो जाती है, यानी कि भूमि बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। मृदा प्रदूषण भी हो गया। और क्या हो गया हमारा, ध्वनि प्रदूषण भी तो इसी का पार्ट है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, अत्यधिक शोर होने से भी तो समस्या पैदा होती है। जैसे आपका लाउड स्पीकर हो गया, आपके व्हीकल्स का हॉर्न हो गया, मशीनें होगी, पटाखे हो गए, इससे क्या होता है, हमारी मानसिक शांति खराब होती है, नींद नहीं आती ढंग से, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, फिर आगे आपकी वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, ये भी तो हमारी पर्यावरण समस्या है, जंगलों का तेजी से नष्ट होना। डिफोरेस्टेशन क्या, डिफोरेस्टेशन है, पेड़ जल्दी जल्दी कट रहे हैं तो पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित ही होगा। जैसे शहरीकरण होता जा रहा है भाई, खेती का विस्तार होता जा रहा है, उद्योग इंडस्ट्री आती जा रही है, इससे क्या हो रहा है, वर्षा में कमी आ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखे आ रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास मतलब क्या हो गया कि भाई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का ह्रास क्या हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पौधों और जीवों की प्रजातियां खत्म होती जा रही है। जैसे शिकार चल रहे हैं भाई, लोगों को शौक चढ़ा हुआ है शिकार करने का, फॉर एग्जांपल आपके सलमान खान, ठीक है। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अगर जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण होगा, उससे हमारे आवास नष्ट होंगे। किनके, जानवरों के हो रहे हैं भाई सबसे ज़्यादा तो, जैसे बाघ खत्म होने की कगार पे है, गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। फिर अगर हम बात करें कि इसकी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी तो पर्यावरण की एक समस्या ही है। पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि दिन भर दिन होती जा रही है। जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जलवायु परिवर्तन में, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा हाथ किसका है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे आपकी कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और CH4 होगी। इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमारे जो जीवाश्म ईंधन का है बहुत ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, अत्यधिक गर्मी हो रही है, अनियमित वर्षा हो रही है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आ रही, बिना मौसम के बारिश आ रही है। ये भी क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी तो एनवायरनमेंट की एक समस्या है। फिर देखो और क्या हो रहा है हमारे, अगर आप और बात करो तो ओजोन परत का भी तो क्षरण हो रहा है ना, ओजोन डिप्लेशन होती जा रही है। क्या होता जा रहा है, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ये भी तो हमारी इसकी पर्यावरणीय समस्या है, ओजोन परत का क्षरण। जैसे ओजोन परत दिन भर दिन क्या होती जा रही है, ये पतली होती जा रही है, पतली हो रही है दिन भर दिन। रीजन क्या है, किस रीजन से हो रही है दिन भर दिन पतली, रीजन क्या है, क्या कारण है, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये किसके, जैसे आपका जो फ्रिज है, फ्रिज, AC, इनकी वजह से क्या निकलती है, इनमें से क्या निकलती है, जो भी चीज़ आपको अंदर ठंडक दे रही है बाहर, इसका मतलब है कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ती जा रही है, और इसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो वीक होती जा रही है, जिससे हमें स्किन कैंसर होता जा रहा है। क्या क्या होता है इससे, जैसे स्किन कैंसर हो गया, क्योंकि डायरेक्ट UV वेव्स आ रही है सन की हमारे पास। ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है, जो सनलाइट से UV वेव्स आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं,
उससे हमें ओजोन लेयर बचाता है। और जब वो ओजोन लेयर बीच में से इतनी कमज़ोर होती जा रही है तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो हमें डायरेक्ट हम पे हमला कर रही है, हम पे हमला कर रही है। तो हमें दे क्या रही है? स्किन कैंसर दे रही है, आँखों की बीमारियाँ दे रही है, ठीक है। आपके जैसे और भी लगा लो, और भी बहुत कारण है, जैसे ठोस कचरा समस्या होगी भाई, ठोस कचरा समस्या। ठोस कचरा समस्या का मतलब क्या है कि कचरे का सही प्रबंध नहीं हो पा रहा है, प्लास्टिक का उपयोग दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैन है, कोई भी अगर हाथ में प्लास्टिक मिला तो आप पे फाइन लग जाएगा। भाई प्लास्टिक बैग जो फैक्ट्रीज बना रही है तुम उन पे ही बैन लगा दो, ठीक है। कचरा पृथक्करण न होना, जैसे नालियों में जमा हो जाता है भाई, गंदगी और बीमारी बढ़ती है। जल संकट आ रहा है, और समस्या क्या हो रही है? जल संकट बढ़ रहा है। जल संकट कैसे बढ़ रहा है भाई? पानी की कमी हो रही है, भूजल का अधिक दोहन हो रहा है, ठीक है। वर्षा कम हो रही है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा में कुछ जगह पे पानी की समस्या हो रही है। और भी हैं आपकी समस्या में। और क्या समस्या? जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन कैसे हो रहा है? वही आपका खनिज वगैरह के लिए ज़्यादा खनन किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। ये सब क्या है? ये हमारी सारी पर्यावरणीय समस्या ही तो है। और क्या है? ये सब क्या है? हमारी पर्यावरण समस्या है। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण समस्या क्या है, या पर्यावरण का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। पर्यावरणीय समस्याएं मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न वे समस्याएं हैं जो प्रकृति और जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं पर्यावरणीय समस्याएं? पर्यावरणीय समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो प्रकृति और जीवन को दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अगर अब हम मेन फीचर्स की बात करें पर्यावरण के, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, अगर हम इसकी इजी लैंग्वेज में बात करें, पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये कैसा होता है? ये मल्टी डायमेंशनल नेचर होता है। मल्टी डायमेंशनल नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये आपका कैसा होता है? इसको आप ये कह सकते हो कि बहुआयामी स्वरूप। इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुआयामी स्वरूप। यानी कि जो हमारा पर्यावरण केवल प्रकृति ही नहीं है, वो भौतिक भी है, यानी कि फिजिकल भी है, जैविक यानी कि आपका बायोटिक भी है, सामाजिक है यानी कि सोशल भी है, आर्थिक है यानी कि आपका इकोनॉमिक बेस भी है। इन पहलुओं से मिलकर बनता है क्या? हमारा पर्यावरण। यानी कि पर्यावरण क्या है? मल्टी डायमेंशनल नेचर है, जिसमें आपका पर्यावरण जीव, निर्जीव, सजीव, जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा, समाज, संस्कृति सभी का सम्मिलित रूप है, ठीक है। यहाँ पे चाहे पर्यावरण जीव आपके उसमें ही आ गया, ठीक है, सजीव में ही आ गया। अगर हम बात करें सेकंड विशेषता क्या है? परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता क्या होगी आपकी? इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड है। जैसे हम किस पे डिपेंड है? हम ह्यूमन एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन एनिमल्स। हम किस पे डिपेंड है? हम पौधों पर और ऑक्सीजन पे डिपेंड है, और दोनों हमें नेचर देती है। पशु किस पे डिपेंड है? पौधों पर डिपेंड है। आपका जैसे फूड साइकिल चलता है भाई, पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हर घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे पौधे वायु पर, मनुष्य पौधों पर, जानवर भोजन पर। ये होगी हमारी परस्पर निर्भरता। अगर हम बात करें कि और विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता पर्यावरण की, हम कह देंगे कि पर्यावरण का नेचर डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब गतिशील होता है, यानी कि हम हर टाइम, डायनामिक क्या होता है? जो चेंज होता रहे, गतिशील है। पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप ले लो, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु बदलाव हो गया, नदी का मार्ग बदलना हो गया। नदी अपना मार्ग बदलती है, आधी टाइम तो बाढ़ की समस्या वही होती है, ठीक है। तो गतिशीलता, डायनामिक नेचर क्या होता है? पर्यावरण स्थिर नहीं है, निरंतर बदलता रहता है। जैसे जलवायु का बदलना, तापमान का बदलना, वर्षा का बदलना, जैव विविधता के समय के साथ साथ ये चीज बदलती रहती है। फिर क्या होता है आपकी विशेषता में? बैलेंस और इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलनशीलता, यानी कि संतुलन बनाए रखने की क्षमता किस में होती है? पर्यावरण में होती है। जैसे ही हमारा जो नेचर है या हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए रखने की प्रवृत्ति किस में होती है? नेचर किस में होता है? हमारे पर्यावरण में होता है। जैसे आपका फूड साइकिल हो गया, जल चक्र हो गया, हमारा कार्बन चक्र हो गया, ये क्या करते हैं? ये संतुलन को ही तो बनाए रखते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट में।
जब सभी घटक सही तरह काम करते हैं तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। प्रदूषण बढ़ने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या, प्राकृतिक और मानव निर्मित, मैन मेड क्या होता है, नेचर यानी कि मानव गतिविधियों से प्रभावित, जैसे आपका वनों की कटाई हो गया भाई, मानव के कार्य पर्यावरण को सीधा प्रभावित करते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं, औद्योगिकरण करते हैं। ठीक है, फिर आपका आ गया क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होती है आपकी, सत्य क्या है कि पर्यावरण हर स्थान पर मौजूद है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल नेचर है हमारा एनवायरनमेंट का। क्या कि एनवायरनमेंट हर जगह पर मौजूद है। अगर आप अपने रूम में अभी भी पढ़ रहे हो तो ये भी एक पर्यावरण ही है। जैसे आपका गांव, शहर, जंगल, पहाड़, समुद्र, सभी जगह क्या है, पर्यावरण ही तो है। तो ये क्या होगी, आपकी सार्वभौमिकता होगी कि पर्यावरण हर स्थान पर मौजूद है। जैसे धरती, जल, वायु, महासागर, पर्वत, सभी पर्यावरण का क्या है, हिस्सा हैं। फिर क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो भाई, हमारी अर्थ पर जो संसाधन के स्रोत हैं वो लिमिटेड ही हैं। ठीक है, लिमिटेड हैं। पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधन जैसे पानी, खनिज, जंगल, मिट्टी सीमित हैं और इनका संरक्षण करना आवश्यक है। अगर आप इनको इतना ज्यादा यूज करोगे तो एक टाइम आएगा कि ये खत्म होंगे ही होंगे। ठीक है, हमारी तरह थोड़ी है कि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि आगे इनका रिप्रोडक्शन होती जा रही है। ठीक है, फिर आगे आपका कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है, सामूहिक स्वामित्व। स्वामित्व क्या है कि पर्यावरण किसी एक का नहीं है। मैं कह दूं पर्यावरण मेरे बाप का है, भाई किसने बना दिया, मेरे बाप का पर्यावरण, या आपके बाप का है, या आपका है, या मेरा है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इवन पूरी मानव जाति क्या हर किसी का है। चाहे उसमें मानव जाति आ गई, चाहे उसमें हमारे पेड़ पौधे आ गए, चाहे उसमें हमारे एनिमल्स आ गए, कुछ भी आ गए, पर्यावरण सबका है। ये सामूहिक स्वामित्व है। जैसे आपके समुद्र, वायु, सूर्य ऊर्जा, ये थोड़ी है कि आप कहोगे कि सनलाइट तो सिर्फ मेरे को मिलेगी। कैसे मिल जाएगी भाई, धरती पे तू अकेला थोड़ी है, या आकाश गंगा में तू अकेला थोड़ी है, तू अकेला ही, पृथ्वी थोड़ी अकेली प्लेनेट है जो सब कुछ तेरे को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे आपकी डाइवर्सिटी, जैव विविधता बोल देते हैं हम। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विविधता, बट हम किसकी विविधता बोल रहे हैं, जैव विविधता। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे जंगलों में हमें अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये डाइवर्सिटी भी इसकी एक मुख्य विशेषता होगी। जैसे पर्यावरण में जो जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, समुद्री जीव हो गए, पर्वतीय क्षेत्रों जैसे विविधता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें संवेदनशीलता की, यानी कि सेंसिटिविटी की, पर्यावरण क्या चीज है, अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो पर्यावरण छोटी से छोटी गतिविधि जो होती है हम लोगों से की हुई, उससे भी प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अभी जैसे अगर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आती तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि वहां पे इतने लंबे एरिया में, इतने चौड़े एरिया में डिफोरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी। उस बाढ़ के साथ वो पेड़ों की कटिंग आई है बह के, तो पता चल रहा था कि वहां पे जंगलों की कटाई हो रही थी। आप और मैं क्या जाके देख रहे, नहीं जाके देख रहे। ये नीचे नीचे जो ब्लैक मनी का काम होता है ना, ब्लैक मनी का जो गैर कानूनी काम होता है, वो ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है, नेचर ने बाढ़ आ गई तो उनका पता चल गया। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे से छोटी गतिविधि से भी प्रभावित हो जाता है। ये होती है सेंसिटिविटी। जैसे हम लोग, अगर मान लो मैं ही हूं फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं कि आपके माइंड पे उस चीज का इफेक्ट हो जाए, सेंसिटिव हो, आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस हो जाएगा। यही चीज होती है सेंसिटिविटी। यानी कि पर्यावरण छोटी से छोटी गतिविधि से भी प्रभावित हो जाता है। जैसे प्लास्टिक का उपयोग, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण, इन सब से इफेक्ट पड़ता है। फिर आ गया आपका जैविक और अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्शन। जो हमारे जीवित घटक हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स, हमारे प्लांट्स, और जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपकी सनलाइट होगी, आपका टेम्परेचर हो गया, आपकी वायु होगी, हमारा जल हो गया, आपस में ये निरंतर क्रिया करते हैं ना। जब पौधों को सनलाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिससे उसको खाना मिलेगा। पौधों को खाना मिलेगा तो उससे हमें खाना मिलेगा, जानवरों को खाना मिलेगा। ठीक है, पौधों को पानी मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी,
सब चीज मिले। ऑक्सीजन तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे तो, पर कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये क्या थे, जैविक और अजैविक घटक। फिर बात आ जाए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का सतत प्रवाह, यानी कि सूर्य से ऊर्जा आती है, सनलाइट हमें मिलती है और भोजन श्रृंखला के माध्यम से सभी जीवों में बहती रहती है। ठीक है, फिर बात आ गई नेक्स्ट क्या, कि पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। देखो भाई, पर्यावरण जो है जीवित और निर्जीव, यानी कि जो आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक गतिशील और परस्पर निर्भर तंत्र होता है जो जीवन और विकास को संभव बनाता है। ठीक है, ये क्या थे हमारे पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं थी। अगर हम अब बात करें किसके, कि टाइप्स क्या हैं पर्यावरण की, टाइप्स, एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्या लिख रखा है, विस्तृत एवं सरल नोट्स, कमाल की बात है, कुछ भी छाप देना। ठीक है, अगर हम अब पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो हम सबको पता है पर्यावरण के प्रकार, एनवायरमेंट के मुख्य दो ही आधार होते हैं, या तो कंपोनेंट्स के आधार पर या उनके नेचर के आधार पर। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, नेचुरल एनवायरमेंट की बात करें, ठीक है, तो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, जैसे आपका वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, इन सब के बारे में भी हम अलग अलग करेंगे। फिर बात आ जाए कि मैन मेड एनवायरनमेंट, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, जैसे आपके घर, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, आपके डैम्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, आपके कारखाने हो गए, शहर हो गए आपके। फिर सोशल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, जैसे समाज, संस्कृति और संस्थाओं से जुड़ा पर्यावरण, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली, योर समाज, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं। फिर अगर हम बात करें कि जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सभी जीवों का समूह है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स भी यहाँ रहते हैं, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला भी है। और अगर हम बात करें हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट की, प्राकृतिक भौतिक स्थितियां भी हैं, फॉर एग्जांपल योर टेम्परेचर, योर रेन, यानी कि टेम्परेचर तापमान हो गया, रेन वर्षा होगी, सनलाइट होगी, प्रकाश हो गया, आर्द्रता होगी, स्थलाकृतियां होगी। ये क्या है, एक तरह से ये टाइप्स ही तो है एनवायरनमेंट की, और क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण एनवायरनमेंट के दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। किस पे, एक तो कंपोनेंट्स के आधार पर, दूसरा इसके नेचर के आधार पर, स्वरूप और संरचना के आधार पर। और अभी अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये एक्स्ट्रा लाइन मैं काट ही देती हूँ, क्यों इतना डिटेल में देना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये मात्रा क्यों नहीं जा रही भाई, इस मात्रा को हटाओ। संरचना के आधार पर, ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स, घटकों के आधार पर अगर हम पर्यावरण के प्रकार देखें तो वही हमारा भौतिक पर्यावरण, जो भी आपको समझा के आई हूँ, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक भौतिक स्थितियां, जैसे आपका स्थलाकृति होगी, आर्द्रता, प्रकाश, वर्षा, तापमान हो गया, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, इसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स का पार्ट है, इसमें प्रकृति द्वारा निर्मित सभी घटक शामिल होते हैं। इनमें शामिल क्या हैं, इनमें शामिल हैं, दो बार लिख दिया, चलो कोई नहीं। इनमें शामिल है क्या, आपकी स्थलाकृतियां, यानी कि लैंड फॉर्म्स, यानी कि आपके पर्वत, पठार, मैदान, वाटर बॉडीज, यानी कि आपके जल, समुद्र, नदियां, झीलें, समुद्र, सागर, आपके बांध में, उसमें झीलें होगी। ठीक है, अपने फॉर एग्जाम्पल लगा लो भाई, गामा के हिसाब से अपने रजबाए हो गए, ठीक है, अपनी नाली होगी, अपने जोड़ हो गए, अपने कुएं हो गए। ठीक है, ये भी तो वाटर बॉडीज हैं, नदियां, झीलें, समुद्र, हमारा वायु, एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारी मिट्टी, हमारे मिनरल्स, हमारी जलवायु। अगर आप बात करें मुख्य बात की, इंपॉर्टेंट टॉक क्या होगी, मानव इनको सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता, मानव नहीं नियंत्रित कर सकता ना इनको, क्योंकि ये नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है। आदमी सड़कें बना सकता है, डैम बना सकता है, भाई तारे कुएं भी बना सके, तारे जोड़ भी बना सके, ठीक है, तारे घरां की टंकी भी बना सके, वाटर टैंक भी बना सके, इसके जल विभाग वाले। लेकिन क्या तुम नदी को बना सकते हो, नदी अपना रास्ता खुद बना सकती है। क्या तुम समुद्र बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्या तुम मिनरल्स घर पे पैदा कर सकते हो, घर पे बना सकते हो मिनरल्स, नहीं बना सकते। तुम चट्टाने तोड़ तोड़ के, पहाड़ तोड़ तोड़ के उन मिनरल्स को क्या कर सकते हो,
वो क्या बोलते हैं उसको, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें से खनिज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर बात करो जैविक पर्यावरण यानी कि जो आपका बायोटिक एनवायरनमेंट है, इसमें सभी सजीव तत्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, या हमारे इंसेक्ट्स हो गए, कीट पतंगे हो गए। इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सभी जीव आपस में खाद्य श्रृंखला, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड साइकिल। फूड साइकिल कैसे होता है, मान लो भाई ये घास है, घास है, घास को कौन खा रहा है, घास को खा रहा है खरगोश और लोमड़ी। ठीक है, या ये लगा लो कि इसको कीट खा रहे हैं, कीट के बाद इस मेंढक कीटों को खा रहे हैं, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को भाई जो भी खाएगा वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। और कुछ बना लो, हिरन बना लो, शेर बना लो, कुत्ता बना लो, कुछ बना लो, आदमी बना लो, पर ये वापिस यहीं आ जाए। ये भी तो मर जाएगा, शेर भी जाना तो उसको भी मिट्टी में ही है। ठीक है, ये होती है आपकी फूड साइकिल, खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल, और क्या हो गया हमारा, खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें अब अबायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि अजैविक पर्यावरण, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ये क्या हो गया, इसमें सभी आपके निर्जीव घटक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का समूह है। जैसे आपकी सनलाइट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, आपका वाटर हो गया, आपकी एयर होगी, आपकी सोइल होगी, आपके मिनरल्स होंगे। पाषाण, पाषाण क्या दे दिया, संस्कृत का वर्ड है पाषाण, तत्सम शब्द है, यानी कि जो आपके पत्थर हो गए। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया कि यही सारे तत्व जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये किसकी थी भाई, नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स थे। अगर हम बात करें अब मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, या मैन मेड एनवायरनमेंट बोल देते हैं, मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण, आपका शहरीकरण, सड़कें, इमारतें, उद्योग, परिवहन, कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे 5G आ रहा है, 6G आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, मानव का प्रभाव ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी पर्यावरण में दिखाई देता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा फिर, ये मेरे ख्याल से तो लंबा हो जाएगा। इससे नेक्स्ट का करते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो कमेंट जरूर करना, कुछ और चाहिए तो और सब्जेक्ट के लिए भी कर लेना, कुछ गलत लगे, कुछ और एक्सप्लेन करना हो, कुछ गलत करवा दिया हो तो जरूर से जरूर कमेंट करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।